Asslam-o-alaikum. Hello, welcome and khush amdeed. This is Adnan Afzal and you are watching Learning for Earning. Dear viewers, today we will discuss about 5 important basic points of Pakistan Stock Exchange. आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम 5 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री देखेंगे। पहले नंबर पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो हिस्ट्री है, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कब बनी। और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं और डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उन पे हम बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो वर्थ है, टोटल वर्थ को देखेंगे और ओनरशिप को देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो ओनरशिप है वो किस किस के पास है। और चौथे नंबर पे हम देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो इंडेक्सेस हैं मुख्तलिफ, यानी कंपनीज को किन किन इंडेक्सेस में, इंडेक्सेस क्या होते हैं और किस तरह से इंडेक्सेस में रखा गया है। और पांचवें और आखिर में हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो छुट्टियां होती हैं, हॉलीडेज होती हैं, उस पे बात करेंगे और ट्रेडिंग आवर्स पे बात करेंगे कि जो टाइम टेबल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने का वो क्या है और किस तरह से है। आखिर में हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हाईएस्ट प्राइसेस स्टॉक्स पे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री को देख लेते हैं। हिस्ट्री में कुछ इस तरह से है कि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उसके तकरीबन 1 माह और 2 दिन बाद कराची स्टॉक एक्सचेंज ने जन्म लिया। यानी शुरू में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो इस वक्त PSX मौजूद है, शुरू के दिनों में ये PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नहीं थी। में सबसे पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज बनी जो कि 18 सितंबर 1947 को बनी और इसके बाद 1969 को लाहौर स्टॉक एक्सचेंज बनी और फिर 25 अक्टूबर 1989 को इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज वजूद में आई। तो 2016 से पहले तक पाकिस्तान में 3 स्टॉक एक्सचेंजेस काम करती थी। कौन कौन सी? कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। फिर 11 जनवरी 2016 को इन तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस को मर्ज करके एक ही स्टॉक एक्सचेंज बनाई गई जो कि इस वक्त मौजूद है और जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानी जाती है। अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 443 कंपनीज लिस्टेड हैं, यानी 443 कंपनीज लिस्टेड हैं और इन कंपनीज को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। अब सेक्टर देखें, सेक्टर को आप ग्रुप समझ लें, यानी ऐसी कंपनीज जिनका मोड ऑफ बिजनेस सेम था। फॉर एग्जांपल, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जितनी भी पाकिस्तान की थी उन्हें मिला के एक ग्रुप में रख दिया गया जो कि सेक्टर कहलाता है। इसी तरह सीमेंट प्रोड्यूस करने वाली जितनी भी कंपनीज हैं उन्हें तमाम को इकट्ठा करके एक ग्रुप में रख दिया गया जो कि सीमेंट सेक्टर कहलाता है। इस तरह से डिफरेंट सेक्टर्स में उन कंपनीज को डिवाइड किया गया ताकि जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें कोई मसला ना हो और वो इजीली जिस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहें और जिस सेक्टर की जिसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें वो आसानी से कर दें। तो ये बात होगी डिफरेंट कंपनीज की और सेक्टर्स की। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो ओनरशिप है उस पे बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का टोटल जो वेटेज 100% में से 60% जो वेटेज है वो हमारे लोकल और फॉरेन इंडिविजुअल्स का है, 60% वेटेज। अब 100 में से 60% जो वेटेज है वो लोकल और फॉरेन इंडिविजुअल्स का हो गया। जो बाकी 40% बचता है उसमें से 35% चाइना ओन करता है हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। तो 35% चाइना का हो गया और जो बाकी 5% बचता है वो हमारी हबीब बैंक लिमिटेड ओन करती है। अब चाइना में से फिर जो 35% जो चाइना ओन करता है उसमें से 17% जो है ना वो चाइना फाइनेंशियल फ्यूचर एक्सचेंज ओन करती है
और 8% शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के पास है हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ओनरशिप, और 5% जो है ना वो शेंजन स्टॉक एक्सचेंज के पास है, और पाक चाइना इन्वेस्टर कंपनी के पास भी 5% है। तो ये टोटल 35% बनता है। इस तरह से हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ओनरशिप है वो 35% चाइना के पास है, 5% हबीब बैंक के पास है, और जो बाकी 60% बचता है वो हमारे लोकल और फॉरेन इंडिविजुअल के पास है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्सेस की। इंडेक्सेस के लिए हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के देख लेते हैं। जी, तो अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्सेस की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टोटल 11 इंडेक्सेस हैं, और इन 11 इंडेक्सेस को फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहली कैटेगरी जो है ना वो इक्विटी इंडेक्सेस की है, और जो दूसरी कैटेगरी में इस्लामिक इंडेक्सेस आ जाते हैं, और जो तीसरी कैटेगरी है वो है सेक्टोरल कैटेगरी। तो तीसरी कैटेगरी जो है ना वो सेक्टोरल इंडेक्सेस की है। तो जो मेन 3 इंडेक्सेस हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, सबसे इंपॉर्टेंट वो सबसे पहला KSE 100 इंडेक्स है, और इसके बाद KSE 30 इंडेक्स है, और इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो KMI 30 इंडेक्स है। ये 3 इंडेक्सेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो वेटेज है उसमें से 85% जो वेटेज है वो सिर्फ KSE 100 के पास है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उनमें से 85% जिन कंपनीज का मतलब वेटेज है वो कंपनीज यानी टॉप 100 कंपनीज जो है ना जिनका 85% पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वेटेज है वो KSE 100 इंडेक्स में है। और इसके अलावा टॉप जो 30 मोस्ट लिक्विड कंपनीज हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो KSE 30 इंडेक्स में रखी गई है। और अगर हम KMI 30 की बात करें तो KMI 30 में जो कंपनीज हैं वो शरिया कंप्लायंट कंपनीज हैं, और जो टॉप 13 कंपनीज हैं यानी ऐसी कंपनीज जो कि अपना बिजनेस इस्लामिकली यानी इस्लाम के उसूलों के मुताबिक रन करती हैं, वो जो टॉप 30 कंपनीज हैं उन्हें KSE 30 इंडेक्स में रखा गया है। तो ये जो मार्केट का टोटल वेटेज अगर KMI 30 की बात करें तो ये 12% टोटल मार्केट का वेटेज बनता है। तो इसके अलावा टोटल जो मैंने आपको पहले बताया कि टोटल 11 इंडेक्सेस हैं, मैं इसका इंडेक्सेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप बाकी तमाम इंडेक्सेस चेक करना चाहें तो ये सारे इंडेक्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इन बाकी तमाम इंडेक्सेस की डिटेल भी यहाँ से देख सकते हैं। जी, तो गाइस अब हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हॉलीडेज के बारे में, यानी जो छुट्टियां होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वो किस तरह से होते हैं। देखिए, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 में से सैटरडे संडे 2 दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वीकली यानी हर वीक में 2 ऑफिशियली छुट्टियां होती है, बाकी 5 दिन बचते हैं वो वर्किंग डेज होते हैं। इन 2 सैटरडे संडे के अलावा भी 15 छुट्टियां सालाना और होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले जो छुट्टी होती है कश्मीर डे पे छुट्टी होती है, पाकिस्तान डे पे छुट्टी होती है, लेबर डे पे छुट्टी होती है। इसके अलावा जुम्मतुल विदा यानी माह रमज़ान का जो आखिरी जुम्मा होता है उस पे छुट्टी होती है। इसके अलावा ईद उल फित्र की 3 छुट्टियां होती हैं, ईद उल अजहा पे भी 3 छुट्टियां होती हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंस डे पे छुट्टी होती है, मुहर्रम अशूरे की 2 छुट्टियां होती हैं, और ईद मिलादुन नबी की 1 छुट्टी होती है, और कैद आज़म डे की छुट्टी होती है। तो इस तरह से ये टोटल 15 छुट्टियां बनती हैं। तो ये बात होगी छुट्टियों के बारे में। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, जो वर्किंग आवर्स होते हैं, उनकी अगर बात करें तो जो 5 दिन मार्केट खुली होती है उसमें से मंडे टू थर्सडे जो टाइम टेबल होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का वो अलग होता है। फ्राइडे वाले दिन जुम्मे नमाज की वजह से टाइम टेबल थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी हम बात कर लेंगे। पहले हम बात करते हैं मंडे टू थर्सडे। अगर हम मंडे टू थर्सडे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टाइम टेबल की बात करें तो सोमवार से लेके जुमेरात तक जो रेगुलर मार्केट का टाइम टेबल होता है 9:33 AM to 3:30
PM, यानी 9:33 से लेके 3:30 तक मंडे टू थर्सडे रेगुलर मार्केट ओपन होती है। और अगर हम फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट की जो टाइम टेबल है उसको 2 सेशन में तकसीम किया गया है। फर्स्ट हाफ सेशन यानी जुमे नमाज से पहले और सेकंड हाफ सेशन जुमे नमाज के बाद होता है। तो पहले हम फर्स्ट हाफ सेशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हाफ सेशन की जो ओपनिंग होती है वो 9:17 पे होती है, यानी 9:17 AM से लेके 12 PM तक, यानी 12 बजे तक होती है। 12 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है। फिर जो सेकंड सेशन स्टार्ट होता है वो 2:32 PM से लेके 4:30 PM तक होता है, यानी 2:32 से लेके 4:30 बजे तक रेगुलर मार्केट ओपन रहती है। इसके अलावा मार्केट की ओपनिंग में प्री ओपनिंग और पोस्ट क्लोजिंग सेशन होता है। इसमें क्योंकि ये अलग एक टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह इस पे अलग से वीडियो भी बना दूंगा। और जो शेयर की प्राइसेस यानी पिछले दिन की क्लोजिंग से अगले दिन जो वेरी करती हैं वो भी इसके साथ रिलेटेड है, तो इस पे मैं इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो अब हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टॉप हाईएस्ट प्राइसेस स्टॉक्स हैं, उन पे थोड़ी सी नजर देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। हाईएस्ट प्राइस शेयर्स आप उसे कह सकते हैं, तो वो कौन से। सबसे पहले नंबर पे आता है नेस्ले पाकिस्तान, जिसकी प्राइस है इस वक्त 5,699 रुपए। और दूसरे नंबर पे हाईएस्ट प्राइस जो शेयर है कोलगेट पैल्मोलाइव का है, जो कि इस वक्त 2,470 रुपए का है। और तीसरे नंबर पे जो हाईएस्ट प्राइस स्टॉक है वो है मारी पेट्रोलियम का, जो कि इस वक्त 1,700 रुपए का शेयर है। और चौथे नंबर पे जो हाईएस्ट प्राइस शेयर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, तो वो है इंडस मोटर कंपनी का, जो कि इस वक्त 1,230 रुपए का है। तो गाइज दिस इज टुडे वीडियो, आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो उसे आगे शेयर करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। कीप विजिटिंग, लर्निंग फॉर अर्निंग, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।